Hello students, now I will explain you the science of class 6 lesson 11 पेज नंबर 150 फन टाइम। स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने रेज और बीम के बारे में पढ़ा था और आज हम फन टाइम देखेंगे पेज नंबर 150 पर। टू सी ए बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्मॉल सोर्स, आज हम किसी छोटे सोर्स से जैसे टॉर्च से लाइट बीम को देखेंगे। टेक अ टॉर्च, एक टॉर्च लेते हैं। रैप द फ्रंट ऑफ द टॉर्च विथ ब्लैक टेप, और टॉर्च के सामने का हिस्सा जहाँ से रोशनी निकलती है टॉर्च के जलाने पर वहाँ पर हम एक ब्लैक टेप लगा देंगे, काला टेप। नाउ मेक ए स्मॉल होल इन द टेप, और अब हम टेप में एक छोटा सा होल बना देंगे। स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ द रूम, रूम की लाइटों को बंद कर देंगे। स्विच ऑन द टॉर्च, अब हम टॉर्च जलाएंगे। यू विल ऑब्जर्व ए बीम ऑफ लाइट इन विच द रेज गो इन आउटवर्ड डायरेक्शन, जब आप टॉर्च जलाएंगे तो आपको बीम ऑफ लाइट दिखाई देगी जो बहुत सारी रेज की बनी होती है, और ये आगे की दिशा में टॉर्च के मुंह की दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हम जो टॉर्च जलाने पर जो हमें रोशनी दिखाई देती है वह बीम ऑफ लाइट होती है। स्टूडेंट्स नाउ पेज नंबर 151, हम पेज नंबर 151 देखेंगे। ऊपर हेडिंग है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी मटेरियल, कोई भी सामान जिसके आर पार लाइट चली जाती है, या हम ये कहें कि जिसके आर पार हम देख पाते हैं, उन सभी मटेरियल्स को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देयरफॉर, इस कारण से, वी आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स। अब क्योंकि इन सामान के आर पार लाइट चली जाती है इसलिए हम इनके आर पार आसानी से देख पाते हैं। सम ऑफ द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर, कुछ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी हैं? एयर, हवा, तभी तो हम हवा में चारों तरफ देख पाते हैं। ग्लास, शीशा। टेस्ट ट्यूब्स, जो हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब देखते हैं वह। वाटर, साफ पानी। थिन शीट ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की बहुत पतली पन्नी, एक्सेट्रा, ये सब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अगला है ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स विच अलाउ ओनली सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे मटेरियल जिनके आर पार लाइट बहुत ही कम जाती है उन्हें हम ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देयरफॉर वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू देम, इसी कारण से हम उनके आर पार साफ साफ नहीं देख पाते हैं। सम ऑफ द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के कुछ एग्जांपल क्या हैं? बटर और ऑयल्ड पेपर। बटर पेपर या ऑयल पेपर ये कैसे बनता है स्टूडेंट्स? अगर हम पेपर के ऊपर ऑयल थोड़ा सा डाल दें, तेल लगा के पूरा पेपर पर भिगो दें, तो हमें पेपर के आर पार धुंधला सा दिखाई देता है, इसलिए यह ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हो जाता है। टिश्यू पेपर, मिल्की वाटर, थोड़ा सा धुंधला पानी, गंदा पानी, मडी वाटर, तो ये सब ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। अगला है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ एनी अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ऐसी सभी ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती है उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देयरफॉर वी कैन नॉट सी थ्रू द ओपेक ऑब्जेक्ट्स, यही कारण है कि हम ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख सकते, बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देता है। सम ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर, ओपेक ऑब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं। वुड, लकड़ी। बुक, किताब। कार्डबोर्ड, आयरन, स्टील। हमारी दीवार जो होती है, हम भी दीवार के आर पार नहीं देख सकते हैं, तो दीवार भी हमारी ओपेक ऑब्जेक्ट्स होती है। स्टूडेंट्स नाउ मस्ट टू नो द ऑब्जेक्ट्स आर मटेरियल्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार लाइट चली जाती है उन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट्स आर मटेरियल्स विच अलाउ ओनली सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार लाइट की केवल कुछ मात्रा ही जा पाती है, पूरी लाइट नहीं जा पाती है, आर नोन एज ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे पदार्थों को हम ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगला है द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ एनी अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। और ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती है उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। नाउ ओपेक ऑब्जेक्ट्स हेडिंग है, आप ये समझ चुके हैं पूरा का पूरा। अब हम नीचे देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट हैव यू लर्नड, अभी तक आपने क्या सीखा।
इज़ टॉर्च ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? क्या टॉर्च एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? वाई, क्यों? हाँ, टॉर्च एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जलाने पर यह रोशनी देती है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए हॉट सोर्स एंड कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट। तो हॉट सोर्स ऑफ लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब है, और कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट हमारा CFL है। थर्ड है, ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट विल बी ऑफ पैरेलल रेज और द रेज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो बीम ऑफ लाइट में स्टूडेंट्स जो डायरेक्शन होता है लाइट का, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली। दो ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिसके आर पार हम लोग साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक आता है ट्रांसल्यूसेंट ग्लास आता है, और बटर पेपर है। ये दो एग्जाम्पल हैं जिनके आर पार हम साफ नहीं देख पाते हैं। गंदा पानी भी इसका एग्जाम्पल होता है। अगला है लास्ट, इज़ इट पॉसिबल टू सी थ्रू ए ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ द लाइट पास थ्रू इट। अगर किसी पदार्थ से लाइट आर पार नहीं जा पा रही तो क्या हम उसके आर पार देख सकते हैं? नहीं। व्हाट आर सच ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड? ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, शैडोज। वी नो दैट द ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम। हमें ये पता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स के आर पार लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती है। देयरफॉर डार्कनेस इज फॉर्म्ड बिहाइंड देम। इस कारण से जब हम ओपेक ऑब्जेक्ट के सामने टार्च जलाते हैं तो उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, डार्कनेस फील्ड बन जाती है। दिस डार्कनेस बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड देयर शैडो। तो इस तरीके से किसी अपारदर्शी वस्तु के, किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे जो काली छाया बन जाती है उसे ही हम शैडो कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ शैडो चेंजेस विद द मूवमेंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। और ये जो शैडो का फॉर्मेशन होता है, जैसे जैसे हम लाइट के सोर्स को घुमाते हैं, लाइट के सोर्स को हम मूव कराते हैं, वैसे वैसे शैडो की भी डायरेक्शन बदलती जाती है। नाउ मस्ट टू नो, द डार्क पैच फॉर्म्ड इन द स्पेस बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट्स वेयर द लाइट डज नॉट रीच इज कॉल्ड शैडो। तो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे का वह डार्कनेस पार्ट, वह डार्क हिस्सा जहाँ पर लाइट नहीं जाती है, उसे ही हम लोग शैडो कहते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी पेज नंबर 152, फन टाइम। ट्रैकिंग ए शैडो। अब हम एक शैडो को समझेंगे। बी शैडो डिटेक्टिव एंड ट्रैक शैडो ऑन अ सनी डे। आप जिस दिन में सूर्य पूरा उगा रहता है उस दिन में हम किसी शैडो को ट्रैक करेंगे। बिगिन योर ऑब्जर्वेशन इन द मॉर्निंग। हम सुबह से ही किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। ट्रेस शैडो आइदर यूजिंग साइड वॉक चाक ऑन ए कॉन्क्रीट सरफेस और ऑन ए लार्ज शीट ऑफ पेपर। तो किसी वस्तु की, जैसे मान लो खंभा गड़ा हुआ है, पिलर है, कोई खेत में पिलर गड़ा रहता है या सड़क पर पिलर गड़ा रहता है, और सूर्य की रोशनी में उसका एक छाया बनती है, उसकी छाया बनती है। तो उसकी छाया को हम चॉक से निशान लगा देंगे कि मॉर्निंग टाइम में उसकी छाया कहाँ बन रही थी, कहाँ उसका शैडो बन रहा था। फाइंड इंटरेस्टिंग शैडोज टू ट्रैक। जब आप शैडो को ट्रैक करेंगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिलती हैं। ट्रीज़, प्लेग्राउंड, इक्विपमेंट एंड टॉयज हैव इंटरेस्टिंग शैडोज। और इन चीज़ों के शैडोज जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग बनते हैं। इफ़ यू हैव ए हेल्पर स्टैंड फेसिंग द सन एंड लेट द अदर पर्सन ट्रेस योर शैडो। आप दो मित्र भी अपनी शैडो बना सकते हैं। किसी एक मित्र को कह दीजिए, फ्रेंड को, कि वह सूर्य की रोशनी में खड़ा हो जाए और आप उसका शैडो बनाइए चॉक की सहायता से। कम बैक एवरी आवर और टू एंड ट्रेस द शैडो अगेन। आप 1-2 घंटे बाद फिर आइए और फिर से शैडो को देखिए। ट्रैक द शैडो थ्रू द डे टू सी द वे दे चेंज एज द सन मूव्स थ्रू द स्काई। आप दिन भर आकर के इस तरह से देखते रहिए कि कैसे सूर्य की अवस्था बदलने पर, सन की पोजीशन बदलने पर कैसे शैडो मूव करता है। स्टैंड इन द सेम स्पॉट ईच टाइम। आप हर बार एक ही जगह खड़े होंगे टाइम एंड हैव समवन ट्रेस योर शैडो। और किसी से कहिए कि दूसरा आपकी शैडो बनाए। तो आप हर बार अपनी शैडो की डायरेक्शन को अलग अलग देखेंगे, उसका शेप भी बदलता जाता है। व्हाट डिड द शैडो लुक लाइक इन द मॉर्निंग। शैडो सुबह कैसे दिखता है। इन द मिडिल ऑफ द डे, दोपहर के समय कैसा रहता है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद कैसा होता है। यू कैन ऑल्सो यूज रूलर्स
टू मेजर द चेंज इन द शैडो, आप रूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं शैडो को मेजर करने में। स्टूडेंट्स नीचे का फन टाइम हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।